प्री और मेंस की तैयारी मत करिए, बस ये करिए कि आपको वो टॉपिक आना चाहिए। कोई भी कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ ले किसी भी एग्जाम का, मतलब मैम मेरा ऐसे राइट। ही होता था, जैसे एसएससी का भी उस टॉपिक का कोई पूछ ले तो मुझे आना चाहिए क्योंकि मैंने वो टॉपिक पढ़ा है। Hi guys, welcome to Kamal TV Toppers, an initiative by An Academy. I'm your host and educator Parneet Kaur and I teach English for SSC and bank category. Today we have Josna with us who has qualified SBI clerical exams with great scores and वो आज हमसे अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की, क्या क्या उनकी स्ट्रगल्स थी, किस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से आपको वो शी विल टेल यू लॉट ऑफ स्टफ्स जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सो लेट्स वेलकम ज्योत्सना. हाय ज्योत्सना, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, आई एम वेरी वेल फाइन, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट. क्या आपकी ऑफिस स्टार्ट होगी और यू आर वेटिंग फॉर योर ऑफिस टू स्टार्ट? मैम आई हैव कंप्लीटेड 1 year ऑफ माय सर्विस। ओह दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो कैसा एक्सपीरियंस, मींस आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने सोचा था कि मैं एसबीआई क्लरिकल एग्जाम क्वालिफाई करूंगी एंड फाइनली यू आर देयर, योर ड्रीम गोल, योर जॉब, एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा ये 1 year आपका? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग, एसबीआई इज अ वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब Okay. एसबीआई टेक केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज वेरी वेल। मतलब आई रिमेम्बर दैट I had COVID Okay. during my office days. So bank very well pays off well its employees. SBI has given 20,000 to each clerical employee. So it's a matlab SBI is a very good organization. Working here Great great has changed me very drastically. great, so great. So आप अभी आप हेल्दी हैं, आप सब ठीक है आपका? Like you Ah have yes COVID? ma'am. It's been a 1 year Okay last okay okay. ग्रेट. ओके. सो ज्योत्सना, जैसे आपका अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने मतलब आपकी एकेडमिक्स आपने कैसे की, समथिंग अबाउट यू. मैम मेरी स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, तो 12th तक ओके आई स्टडीड देयर, देन आई कंप्लीटेड माय बीकॉम एंड एमकॉम फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन माय होम टाउन ओनली ग्वालियर. देन आई ओके वेंट टू दिल्ली, there I prepared. I took subscription of plus batch of an academy. I started ओके. preparing and then I cleared it in 1 year. ग्रेट ग्रेट. सो लाइक यू डिड योर एमकॉम, तो आपने कब प्लान किया कि आप यू वांट टू गो फॉर दिस बैंकिंग सेक्टर्स? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा बैंकिंग में आने का कोई मन नहीं था. मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट at that time during my graduation. So I even got admission in KJ Somaya Institute. I was so obsessed for IIMs that I took a drop and next year I couldn't get through. So then ओके I thought that I should go for banking. ओके ग्रेट. सो फाइनली यू हैव अचीव व्हाट यू वांटेड. लाइक जो भी आप सेकंड ऑप्शंस, कभी कभी प्लान भी ऑप्शंस हमारी लाइफ में काम कर देते हैं, तो दैट्स ग्रेट. यू आर सैटिस्फाइड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो ज्योत्सना, आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? लाइक आपका आप आज उस पोस्ट में हैं जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे उस पोस्ट में पहुंचना चाहते हैं, ये इनकी ड्रीम जॉब है. तो आपकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई? मतलब क्या चीजें आपने की, क्या मिस्टेक्स आपने की? आई वांट टू गेट द इनसाइट. मैम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैं दिल्ली गई थी. दिल्ली में मैंने मुखर्जी नगर में कोचिंग करी है, केडी में मैंने कोचिंग करी है. तो ओके मैम वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हुई. फिर जैसा जैसा टीचर्स बताते थे हम पूरा उसको आके मतलब अपने उसमें पूरा पढ़ते थे. जो जो टॉपिक कंप्लीट किए जाते थे हम उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाते थे. और मैम मेरा ओके मैथ्स मतलब पर्टिकुलरली था, तो मतलब ओके मैथ्स के लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़े. मैथ्स की वजह से फिर मैंने बैच ज्वाइन किया, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और मनीष सर को फॉलो किया, आशीष सर को फॉलो किया. तो मैम फिर मैथ्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव. ग्रेट ग्रेट. सो
जैसे आपने कहा कि यू वर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आप कैट की प्रिपरेशन करते, देन यू केम टू मुखर्जी नगर, आपने यहाँ पे पीजीज लिया होगा, फिर आपने प्रिपरेशंस की, फिर आपको आई थिंक फिर आपने अनअकैडमी का जैसे आपने बताया, तो स्टार्ट कैसे किया? मतलब अगर अगर आप यू आर गाइडिंग स्टूडेंट्स है ना, तो आपको कैसे लगता है कि एक स्टूडेंट्स को किसी भी, अगर वो फ्रेशर है तो किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए? अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, एसबीआई प्री प्री जो होते हैं क्लरिकल एग्जाम्स के। मैम सब्जेक्ट वाइज हर मतलब एग्जाम का अलग है, मतलब सब्जेक्ट वाइज जैसे मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे स्टार्ट करना चाहिए, डीआई से। अरिथमेटिक पे बाद में मूव करना चाहिए, मतलब अरिथमेटिक प्री में तो बहुत कम भी आती है, तो अरिथमेटिक पे बाद में मूव करना चाहिए। पहले ये टॉपिक्स क्लियर करके अपने जो भी है फिर आगे मूव करना चाहिए। So like as you told कि आपकी मैथ्स वीक, so मैं मैथ्स से स्टार्ट करूंगी इफ आई कम टू प्री। तो मैथ्स में आपने कैसे कवर किया? मतलब कि आपको पता था ये वीक है, और कहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा डिटेल में, ताकि स्टूडेंट्स उस चीज को फॉलो कर सके, उनके जर्नी में ज्यादा गैप्स ना आए। जी जी मैम। मैम एक्चुअली मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी करी थी, तो मतलब मेरा यही रहता था, जैसे परसेंटेज टॉपिक चल रहा है तो मतलब मैंने 7300 प्लस बुक ली थी राकेश यादव सर की, तो मतलब मेरा यही रहता था मैम कि जैसे उसकी फिर मतलब कम से कम जैसे परसेंटेज चल रहा है तो उसके 50 क्वेश्चंस मैं खुद लगाऊं, मतलब वो जो भी टॉपिक इंस्टीट्यूट में कवर हो रहा है उसको मैं प्रॉपर आके घर पे फॉलो करूँ, तो उसके 50 क्वेश्चंस लगाए, फिर जो डाउट हुआ नेक्स्ट डे पूछ के और वो सब करके फिर मैंने मतलब थोड़ा इम्प्रूव कर लिया। अभी भी बहुत अच्छा नहीं है मैम मेरा मैथ्स, बट स्टिल। तो मैथ्स में स्टूडेंट्स को क्या टॉपिक्स जैसे करने चाहिए, और किस तरह से प्री की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैलकुलेशन में कैसे काम करना चाहिए, एंड जैसे आपने कहा कि ये टॉपिक्स, तो आपके अकॉर्डिंग किस तरह से प्रॉपर स्टार्ट की जा सकती है प्रिपरेशन? मैम मैथ्स स्टार्ट करने के लिए मैंने तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह से किया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह अपन बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब अपन को थोड़ा आइडिया रहता है उसका, तो उसके वो मतलब उसके शॉर्ट ट्रिक्स कि अगर माइनस माइनस हो तो क्या आएगा, अभी मैं भूल गई हूँ मैम बट इस तरीके का मुझे प्रॉपर याद था कि मतलब प्रॉपर उसको कैलकुलेट नहीं करना है, बट शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके उसको करना है। मैम प्री तो शॉर्ट ट्रिक से हो गया, लेकिन मेंस के लिए तो फिर मैम पूरे अरिथमेटिक के टॉपिक्स कवर किए, सब कुछ कवर किया था मैम मेंस के लिए। ओके, तो जैसे आपने कहा कि आपने पहले ऑनलाइन ऑफलाइन किया था, फिर यू स्टार्टेड विद ऑनलाइन, तो कितना डिफरेंस लगा आपको प्रिपरेशन के दौरान कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या स्टूडेंट्स रिलाई कर सकते हैं, या बेनिफिशियल है, नेगेटिव्स है, व्हाट आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैम मेरे ख्याल से तो दोनों ही चीजों के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, अपने अपने नेगेटिव्स हैं। जैसे ऑनलाइन कोचिंग में ये है मैम कि ठीक है टाइम सेविंग होगा, मतलब अपन रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं तो वो टाइम सेविंग रहेगा, लेकिन मैम ऑनलाइन में जो पर्सनल टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है वो मुझे बहुत मिसिंग लगता था, तो इस वजह से मैम मैंने फिर ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था, क्योंकि मैम मुझे जाके पर्सनली ज्यादा समझ में आता था कि मैं टीचर से जाके पूछ रही हूँ, फिर वो स्पेसिफिकली समझा रहे हैं, तो वो चीज मुझे ज्यादा लगती थी। ओके ओके ओके। सो ज्योत्सना, आपने मैथ्स तो कवर कर लिया, व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग को आपने कैसे इम्प्रूव किया, और कैसे रीजनिंग की प्रिपरेशन प्री के लिए प्री एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? मैम प्री एग्जाम में लाइक 35 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क्स तो बस पजल्स ही रहते हैं, तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब मैं मैम डेली 5 पजल्स लगाती थी, मतलब और मैम आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, शुरू में तो मतलब एक आध घंटा लगता था एक एक पजल लगाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते टाइम अपने आप ही कम होने लगा, फिर 5 मिनट में सेम पजल हो जाती थी उसी लेवल की। मैम प्रैक्टिस इज द ओनली की। या राइट। सो अगर स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वी व्हाट टॉपिक्स दे शुड फोकस, कि इस टॉपिक में फोकस करके दे कैन लाइक इंप्रूव इन द रीजनिंग सेक्शन? मैम रीजनिंग में बेसिकली तो पजल्स ही है, दोनों प्री में भी मेंस में भी, तो अगर किसी का पजल्स बहुत अच्छा है तो वो बाकी चीजें ब्लड रिलेशन वगैरह 1-2 मार्क्स के आते हैं, और वो लड़कियों का मैम अच्छा ही होता है ब्लड रिलेशन वो बन जाता है नानी दादी प्रॉपर हो जाता है
Okay, great. So, आपको इंग्लिश और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम? व्हाट अबाउट रीडिंग सेक्शन? स्टूडेंट्स जैसे रीडिंग जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी काफी कमजोर है, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं और वो डरते हैं कि हम बैंकिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश आती है, बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो उसको आपने कैसे कवर किया? लाइक यू वर इन ऑलरेडी कॉन्वेंट स्कूल, आपने कॉन्वेंट स्कूल से प्रिपरेशन की अपनी, मतलब एकेडमिक्स के, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए इन सेक्शंस के लिए और कितना वेटेज होता है सेक्शंस का? मैम इंग्लिश प्लेज अ मेजर रोल, मतलब क्योंकि मैम मेरा मैथ्स वीक था तो मैं इंग्लिश और रीजनिंग में ही चाह, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है नहीं अभी एसबीआई में, तो मतलब मेरा यही था कि मैम मैथ्स में अगर थोड़ा कम भी हो जाए तो एटलीस्ट इंग्लिश और रीजनिंग मेरा मतलब ओवरऑल स्कोर नलीफाई कर दे, मतलब ओवरऑल क्लियर हो जाए। तो मैम इंग्लिश में मतलब जैसे मेरा तो मैम इंग्लिश अच्छा था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं जिन्होंने अभी क्रैक किया, एसबीआई पीओ क्रैक किया है मैम, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मतलब वो बताते हैं कि मतलब जैसे न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो उससे प्रॉपर मतलब पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते प्रिपरेशन के टाइम में, बट उसका जो एडिटोरियल सेक्शन है उससे वोकैब निकाल के और वो सब करके मैम वही है, मतलब प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कोई भी चीज इजी हो जाता है। राइट मींस एडिटोरियल सेक्शन रीड करके वो गैप जो है, वो रीडिंग का जो इशू है वो कवर किया जा सकता है अगर आप रेगुलर उसको फॉलो करते रहो तो। मैम कई बार तो मतलब ऐसा देखा गया कि पूरा एडिटोरियल का ही वो आरसी के फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो अगर आप एडिटोरियल कई बार मैम काफी बार देखा गया है, तो मैम अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एडिटोरियल सेक्शन पढ़ रहे हैं तो काफी इजी हो जाता है। और स्टार्ट विद द इजी न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नॉट विद द हिंदू, क्योंकि मैम द हिंदू तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी थोड़ा मतलब टफ हो जाता है, तो वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा। राइट मींस रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, इवेंचुअली आप उसको डेवलप करके द हिंदू में मतलब प्लान कर सकते हो, बट रीडिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, राइट? एंड व्हाट अबाउट आपके अकॉर्डिंग ग्रामर, वोकैब, आपने उसको कैसे कवर किया? लाइक जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे, एक के बाद एक जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूँ कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। मैम फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रामर का मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मतलब रूल्स पढ़े थे, नाउन प्रोनाउन वो सब वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी यूज हुए हैं वो रूल, या फिर वो याद भी रहे हैं वो रूल उस टाइम। बट मैम यही है कि जैसे हम पढ़ते रहते हैं उस चीज को, अगर रीडिंग हैबिट है तो समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज आएगी यहाँ पे। तो मैम मेरे ख्याल से तो सिर्फ रीडिंग हैबिट से आ सकता है, रूल्स इतने ज्यादा है मैम ग्रामर में कि वो किसी को भी याद नहीं रहता। मतलब मेरा तो ये है कि पढ़ते पढ़ते वो चीज समझ में आ जाती है क्या हो रहा है। So you have pre में English, reasoning and GS. GS आपके सेक्शन में प्री में या मेंस में? मेंस में होता है मैम जी। मेंस में। तो फिर आप जैसे कि अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया, एंड कितना डिफरेंस, मतलब कितना टाइम था प्री और मेंस के बीच में आपके? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम कोविड का सिचुएशन था, तो हमारा रिजल्ट आया उसके 10th डे पे मेंस का पेपर था, मतलब हाँ मतलब मैम बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन ये है कि हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, मतलब जीए का कर रहे थे, तो मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जो लॉकडाउन में मतलब स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़े उन लोग के लिए काफी मतलब ओके। सो ज्योत्सना, जैसे प्री के स्टूडेंट्स, प्री और मेंस में जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत कम टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने का, तो स्टूडेंट्स को कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वो प्री के बाद जस्ट मेंस होता है, उतना कम टाइम होता है, फिर जीए भी आ जाता है, तो उसको बैलेंस कैसे किया आपने, या कैसे स्टूडेंट्स को बैलेंस करना चाहिए? मैम प्री और मेंस के बीच में जो टाइम रहता है उसमें तो जीए कवर नहीं हो सकता, तो मतलब यही है कि डेली थोड़ा थोड़ा जीए का सेक्शन पढ़ते रहे, मतलब मैंने भी मैम ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प ली थी जीए के लिए, मतलब मैं भी डेली उसको कवर करती थी, और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स मैम मतलब बाय हार्टेडली मुझे याद थे, कि मुझे था कि मतलब 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो पूछे जाते ही है मैम। और बैंकिंग में मैम बेसिकली करंट अफेयर्स का ही रहता है, मतलब स्टैटिक तो बहुत कम ही आता है,
स्टैटिक भी वही क्वेश्चन कवर होता है जो करंट से रिलेटेड है। तो लाइक पीएम मोदी विजिटेड समवेयर, तो वो वहाँ की करेंसी पूछ लेंगे या वो वहाँ का कैपिटल पूछ लेंगे, तो वो भी करंट से ही रिलेटेड पूछा जाता है बैंकिंग में। सो प्री के टाइम पे हमें प्रिपरेशन मतलब जीए के भी करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेंस का एग्जाम है तो हम मेंस के टाइम पे करेंगे, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं। तो आप 6 मंथ की प्रिपरेशन, जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसी टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए। 6 मंथ की जीएस इज फाइन। ओके, तो उसमें बस आपके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट, बाकी आप थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके कर सकते हो, बाकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइक इफ वी कम टू मेंस, तो मैथ्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्री के बाद मेंस में, तो उसको उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? एक तो अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन से छोड़े। तो ओवरऑल आपकी मेन मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या थी? मैम मेंस के लिए मैंने प्रॉपर मॉक्स दे चुके थे उस टाइम तक। मतलब अगर अपन मॉक्स देते हैं तो अपन को समझ में आता है कि अपना स्ट्रेंथ क्या है, अपना वीकनेस क्या है, तो उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मेरा अरिथमेटिक थोड़ा सा सही था, तो मैंने पहले अरिथमेटिक का, जैसे अरिथमेटिक बेस्ड जीआई, टॉपिक बेस्ड जीआई आता है मैम मेंस में, तो पहले मैंने टॉपिक बेस्ड जीआई कवर किया, नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो मैम ये चीज सिर्फ एसटी देख के ही पता लगा सकते हैं कि मतलब क्या अटेम्प्ट पहले करना चाहिए, और हर किसी की मैम स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उस चीज को अटेम्प्ट करें। ओके, सो जैसे कि मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है अगर हम एसबीआई की बात करें, और एसबीआई में जनरली क्वेश्चंस के पैटर्न कभी कभार चेंज हो जाते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए आपने किस तरह की प्रिपरेशन की थी? ये मतलब नए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए, या आपने सोचा कि नया लेवल का क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे? किस तरह से क्योंकि एसबीआई इज नोन फॉर देयर डिफिकल्टी लेवल, सो हाउ डिड यू डू दैट? मैम एक्चुअली अपन मॉक्स अटेंड करेंगे तो अपन को हर वक्त कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही, तो आई वाज प्रेटी मच श्योर कि मतलब मैम बेसिकली यही स्ट्रेटेजी है कि आप डेली एक एसटी तो दे ही दी, मतलब प्री के टाइम पे डेली एक एसटी तो दे ही दी, तो मैम उसमें न्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाओगे कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग मेंस की, और वो भी एसबीआई की, तो किस तरह से आपने कौन से टॉपिक्स पे फोकस किया, या किस टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, किस स्टेप से आपके मेंस की कैसे स्ट्रैटेजी थी रीजनिंग की? क्योंकि रीजनिंग भी बहुत अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मैम मेंस के लिए तो मैंने मतलब जैसे बताया था कि पजल्स ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पजल्स तो मैं डेली 5 बताती थी मैम, और बाकी जैसे मेंस में कुछ और टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट वगैरह, वो प्री में नहीं आते हैं, वैसे आजकल प्री में भी आने लगा है, बट बेसिकली प्री में नहीं आता ये टॉपिक मशीन इनपुट आउटपुट, तो उसके लिए फिर अलग से वो भी मैम, मतलब रीजनिंग इज ऑल अबाउट मैम कॉमन सेंस, जो हम कॉमन चीजें करते हैं, जो कॉमन चीजें हो, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको प्रॉपर टाइम देंगे तो मैम ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। ओके, ग्रेट। सो प्री और मेंस में कितना डिफरेंस था रीजनिंग में? मतलब सेम लेवल की थी, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है, कैसा? मैम मेंस में प्री से थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता ही है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छे से सब किया है, तो आप मतलब हो जाएगा मैम। ओके, ग्रेट। सो एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? आपने इंग्लिश मेंस में क्या डिफरेंस था मेंस के प्री और मेंस के? मैम मैंने जब 2020 में दिया था तो उस टाइम मुझे याद है कि मेंस में इंग्लिश में काफी सारे आरसी आए थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी सारे थे, तो हाँ जी मैम, पैराजंबल वगैरह शायद था, एक आध था पैराजंबल, बाकी आरसी थे, 4-5 आरसी थे मतलब उस टाइम इंग्लिश के सेक्शन में। तो मैम वही है कि अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है, और मैम मैं आपको सच बताऊंगी, मैंने कोई ग्रामर का रूल मुझे नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, बस मैंने सिर्फ रीड किया है, चीजों को रीड किया है, तो उससे ऑटोमेटिकली। तो मीन्स स्टूडेंट्स रीडिंग पे अगर ज्यादा एम्फेसिस करें, अगर रीडिंग पे अच्छा खासा वो ध्यान दें, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे रीडिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस ही होते हैं, जैसे पैराजंबल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर हमारे आरसी रीडिंग पैसेजेस हो गए।
ओके ग्रेट। तो वोकैबलरी का क्या, आपका कितने क्वेश्चंस आए थे वोकैब में, या कितने क्वेश्चंस आते हैं? क्या अलग से स्टूडेंट्स को वोकैब लर्न करनी चाहिए, या फिर वो भी रीडिंग से कवर हो जाती है? मैम वोकैब इतनी बड़ी है और इतने सारे वर्ड्स हैं कि वी कैन नॉट ग्रास्प एवरीथिंग इन आवर हेड। तो अग्रीड। जैसे मैम जैसे अपन आरसी पढ़ते हैं तो मतलब अपन सेंस लगा सकते हैं उस वर्ड का कि मतलब उस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, मतलब राइट। तो वो वही चीज है मैम की रीडिंग करते हैं तो आप जैसे आप रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस वर्ड का ये मीनिंग हुआ। और मैम ऐसा भी होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो अगर आप वोकैब याद भी कर रहे हैं, आप मानिए आपने 2-3 वर्ड याद भी कर लिए, 2-3 छूट गए, तो भी अगर आप सिर्फ वोकैब के मतलब उस पे जा रहे हैं तो आप नहीं सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो मतलब यही ओके है मैम कि उसको पढ़ेंगे, उससे सेंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसका ये मीनिंग है इस सेंस में। ओके ओके। सो मींस आपने इंग्लिश, अगर मैं इसको सम अप करूँ तो इंग्लिश आपने बेसिकली पूरी तरह से रीडिंग के बेस पे की है, मगर आपकी हो गई क्योंकि आप कॉन्वेंट स्कूल से रही, तो आपकी इंग्लिश या मैम इम्प्रूव अच्छी थी, तो उसमें कुछ आपको ग्रामर में कहीं इशू नहीं आया होगा। इन रीडिंग से समझ में आ जाना इम्पोर्टेंट है। चलो, तो इंग्लिश तो चलो आपकी हो गई, मैथ्स भी हो गई, रीजनिंग हमने डिस्कस कर ली, जीए के लिए भी हमने। तो जीए में कितना, लाइक 6 मंथ का जीएस करना, दैट्स इट, और कुछ भी हमें नहीं करना? और उसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होती कि आप प्री के टाइम पे इसको स्टार्ट कर दिए थे, या फिर मेंस के टाइम पे थोड़ा सा साथ साथ मेंस के टाइम पे 5-6 दिन के दिन गैप में किए था आपने? नहीं मैम, जैसे नोटिफिकेशन आता है एसबीआई क्लर्क का, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जीए, मतलब थोड़े ओके थोड़े ओके टॉपिक्स थोड़े थोड़े डेली पढ़ती थी। ओके। मैंने स्टडी आईक्यू का लिया था गौरव गर्ग सर का, तो उससे मैं डेली हम्म। डेली उनके वीडियोस देख देख के उनका पढ़ने लगी थी, मतलब ऐसा था। ओके। फिर मैम जैसे प्री हुआ तो एक एग्जाम देके आते हैं तो मतलब एक पता चल जाता है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये था कि नहीं प्री क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैंने अपनी मेंस की थोड़ी प्रिपरेशन बढ़ा दी। और मैम बोलते भी हैं कि मतलब इंग्लिश और जीए प्लेज अ मेजर रोल इन मेंस, क्योंकि मैथ्स वगैरह तो मतलब जितना आता है सबको आता ही है, मतलब वो राइट मोस्टली लोगों का हो सकता है, तो इंग्लिश और जीए प्लेज अ मेजर रोल। ओके ओके। तो स्टूडेंट्स को इंग्लिश और जीए को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं जीए नहीं करे क्योंकि मेंस प्री में नहीं आए, बाद में देख लेंगे, तो वैसा नहीं करना चाहिए। प्री में आप अगर प्री से ही आप अच्छा काम पढ़ने स्टार्ट करो तो मेंस में आपका काफी अच्छा स्कोर बन सकता है, एंड यू कैन गेट अ गुड रैंक। ओके ग्रेट। सो इंटरव्यू तो आप एसबीआई में होती नहीं है, तो आपका जो फाइनली मेंस हो गया, तो कैसा लगा आपको? कैसा एक्सपेक्ट था कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा? मैम मेरा पेपर तो अच्छा हुआ था, लेकिन वही है मैम, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते, बट आई वॉज क्वाइट होपफुल कि मतलब आई मेक इट थ्रू। बट फिर मैम जब रिजल्ट आया तो और एसबीआई ने बहुत तुरंत तुरंत ही ज्वाइनिंग भी दे दी। राइट राइट राइट। अच्छा, मैं आपसे ये चीज पूछना भूल गई कि जो ना आपने मॉक पे एम्फेसिस किया था, तो स्टूडेंट्स को मॉक पे लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें पूरे मॉक्स ही देते रहना चाहिए पूरे दिन, या फिर कितने मॉक देना चाहिए, और मॉक्स को क्या स्ट्रैटेजी होती है मॉक्स की? तो मॉक्स पे थोड़ा सा एम्फेसिस करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है मॉक्स करना, और कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसको? मैम डेली तो नहीं, मैं डेली प्री के टाइम पे, मतलब प्री जब नोटिफिकेशन आया था तो मैं डेली फिर एक मॉक लगाने लगी थी प्री का, और ओके प्री के बाद मैंने मेंस का मॉक लगाया, तो डेली मैम एक मॉक लगाती थी। और मैम मतलब जैसे मेरा मैथ्स वीक था तो मतलब मैं पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी जो मुझे आते थे, जो मुझे ओके एकदम श्योर थे, पहले मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद फिर जिनमें जो 50-50 होते थे वो करती थी, फिर जो नहीं आते थे वो बिल्कुल एकदम ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो उसको एकदम डिच कर देना। पर मैम मॉक देने से ज्यादा उसका एनालिसिस में टाइम लग जाता है, मतलब राइट राइट। गिविंग अ मॉक इज नॉट दैट कि हम बोल दें कि हम 3-4 मॉक्स डेली देते हैं, लेकिन 3-4 मॉक देने के बाद आप 3-4 मॉक एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैम मॉक का एनालिसिस भी काफी टाइम टेकिंग होता है कि मतलब राइट। कौन से क्वेश्चंस, क्योंकि मैम उसी से हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, जो हम क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो टॉपिक पे हमें ध्यान नहीं देना है। अभी वो बच्चे जो हम जिनमें हमें 50-50 है, मतलब कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ टॉपिक के, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो उसको फिर पढ़ना है, और जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है फिर उस पर तो मैम ध्यान देना है। तो मतलब इस तरीके से कि मतलब मॉक्स का भी एक वो है मैम, और एनालाइजिंग मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके ग्रेट. सो ज्योत्सना, प्री और मेंस में कैसे डिफरेंशिएट, लाइक अगर हम प्री के मॉक्स दे रहे हैं तो प्री के टाइम पे फिर मेंस की क्या स्ट्रैटेजी किस तरह से बना सकते हैं, या फिर मतलब मेंस का मॉक्स को कैसे अपेयर किया जाए? मैं मेंस के मॉक्स में भी यही किया कि मतलब जो टॉपिक मेरे को पूरे तरीके से क्लियर है, अगर उसके बेस पे डीआई आ गई अरिथमेटिक की, जैसे परसेंटेज बेस पे डीआई आ गई, परसेंटेज मुझे बहुत अच्छे से आता है तो पहले मैं वो डीआई अटेम्प्ट कर लूंगी. क्वाड्रेटिक मुझे अच्छे से आती है तो पहले मैं क्वाड्रेटिक अटेम्प्ट कर लूंगी. मतलब पहले जो चीजें आती हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए. फिर जो जिसमें आपको क्वाइट कंफ्यूजन है या दो ऑप्शंस लग रहे हैं या ऐसा कुछ है तो फिर वो उस चीज को देखिए. बट जैसे मैंने ये भी मेरा क्वेश्चन था कि एग्जाम के बीच में ज्यादा टाइम तो होता नहीं है प्री और मेंस के बीच में, तो आप जैसे प्री की प्रिपरेशन करते थे तो क्या प्री के मॉक्स यूज लगाते थे या फिर मेंस के भी लगाते थे? कैसे उसको उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई आपने? मैम मैं अपना बताऊं तो मैं तो प्री के टाइम पे मतलब नोटिफिकेशन से प्री के एग्जाम तक मैंने सिर्फ प्री के ही मॉक्स लगाए हैं. और प्री और मेंस में लाइक हाँ 20 डेज का डिफरेंस रहता है. तो मेंस का कोई भी अपन सीरीज लेते हैं 10 ही मॉक्स आते हैं. तो फिर मैं दो मतलब एक दिन मॉक देती थी, अगले दिन उसका एनालिसिस करती थी. मतलब इस तरीके से फिर हाँ 10 मॉक्स कंप्लीट हो गए. मींस आप प्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ जाता है, वो आपकी मॉक में आप 20 डेज मॉक करेंगे तो भी वो हो जाएगा, उसमें कुछ नया होता नहीं है, ऑलमोस्ट टॉपिक सेम ही है. हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैम? अगर मतलब जैसे कोई टॉपिक आता है अपन को अच्छे से तो अपन को कोई उसका इजी क्वेश्चन भी पूछे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे, अपन दोनों ही कर लेंगे क्योंकि अपन को वो टॉपिक आता है. तो मतलब बेसिकली प्री और मेंस की तैयारी मत करिए, बस ये करिए कि आपको वो टॉपिक आना चाहिए. कोई भी कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ ले किसी भी एग्जाम का. मतलब मैम मेरा ऐसे ही होता था, जैसे एसएससी का भी उस टॉपिक का कोई पूछ ले तो मुझे आना चाहिए क्योंकि मैंने वो टॉपिक पढ़ा है. मतलब प्री मेंस की तैयारी को छोड़कर आप टॉपिक पे कमांड करिए कि वो टॉपिक मुझे पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मुझे वो बनना चाहिए, भले वो किसी भी एग्जाम का. ओके, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कोर सिलेबस इस तरह से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है. बट अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हो, अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें 100% परफेक्शन के साथ अगर आप उसको कर रहे हो तो इवेंचुअली आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस करो, आप हमेशा उसको अच्छे से कर पाओगे. इट्स बेसिकली लाइक बिल्डिंग योर बेस ऑन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक, एंड वो आपका बेस बन जाता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं प्रेशर भी कम होता है कि अरे ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. तो दैट्स रियली ग्रेट. तो ज्योत्सना, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया एंड देन आपने फिर कोविड में आपने ज्वाइन किया अपना ऑफिस? नहीं मैम, मेरी ज्वाइनिंग थी 25 जनवरी की. कोविड मुझे मई में हुआ था, अप्रैल एंड में हुआ था. ओके जी मैम. ओके ओके ओके. सो कैसा आपका एंजॉय कर रही हैं? SBI इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन मैम. मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मतलब ठीक है वर्क प्रेशर है मैम, थोड़ा है, वो हर ही ऑर्गेनाइजेशन में है. अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखते तो हमसे बहुत ज्यादा है, बट मैम बैंक टेक केयर ऑफ इट मतलब वेरी वेल. सो ज्योत्सना, मतलब आप अपने जॉब से सैटिस्फाइड हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन से सैटिस्फाइड, दैट्स रियली ग्रेट. फाइनली आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे आपने काफी प्रिपरेशन की, उसमें टाइम लगाया तो वो आपका फुलफिल हो गया. तो अब मैंने एकेडमिक्स और सब चीज के बारे में काफी कुछ पूछ लिया. मैं आपसे थोड़ा सा फन पार्ट पे क्वेश्चन पूछूंगी जिससे शायद आपको, ये बिल्कुल आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मगर ये रैपिड फायर राउंड है तो आपको क्विकली आंसर करना होगा. ओके आई विल ट्राई. Okay. So the first question is, what movie has everyone else seen but you haven't? Rockstar. Okay, Rockstar. You must see, it's a good movie. Okay. Then, if you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? Be positive. Okay, great. Nice and crisp. Okay. Is there an app that you hate but you use anyways? Sorry, I couldn't get that. I'm saying, is there an app that you use that you hate but you still use it? Turbo VPN. Sorry? VPN, ma'am. VPN? Okay. So, okay. When things break, do you prefer to fix them or replace them? Replace them. Sorted, huh?
Okay. What is something you learned in this year? एक मिनट सोचना पड़ेगा. This year. ऐसा कुछ जो आपने सीखा हो इस साल? Sorry? Patience, ma'am. Patience. In SBI, I learned patience. Yeah, SBI employees should have patience because इतने सारे crowd होता है, तो I think आप लोगों को manage करने में patience तो चाहिए. Agreed. Okay. What is the most important object you own? जो आपके दिल के बहुत करीब हो या फिर expensive हो या whatever, जो आपको बहुत पसंद हो. Girls की तो बहुत सारी चीजें होती है यार. अच्छा, most important, OnePlus. I purchased it from my salary. Okay. Great. Okay. What job would you be absolutely horrible at? Administrative job. Okay, so you feel like you can't do that. Yeah, I would be very strict there. Okay. But you never know. हमें पता नहीं चलता कि हम कभी-कभी बहुत अच्छा कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों में जब आती है तो. And I think girls are good administrator, यार. Okay. So next question is, what is the stupidest thing you have done on your own free will? On your own? Free will. अपनी इच्छा से आप ऐसा कुछ stupid thing जो आपको लगता, stupidest thing जो आपने लगता है यार इतनी बहुत बड़ी stupidity की है मैंने. Yeah, my blood donation. My family is saying that. After coming into SBI, I donated blood. Then I got ill for like 7 days. You got? I got ill for 7 days. Well, I could not attend the branch for 7 days. Oh, okay. After giving the blood. Okay, last question. What is the one food that you would never give up? Ice cream. Okay, great. So this was really nice rapid fire round. You have given really good answers. So we have tradition on the CTWT that you have to tag one of your friend or colleague जिसको आप इस channel में देखना चाहते हैं, जिनकी story आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. तो anyone you want to tag जिससे हम next interview में discuss करें. Ma'am, I want to tag story of my own sister, Sonal. She is currently working in Deloitte. I wish ki she should be given a chance on Unacademy. Oh, she great. Suffered. She too has struggled a lot. So. Okay. Sure. Thank you so much. तो ज्योत्सना, I hope आपने ये session enjoy किया होगा. आप अगर कुछ भी ऐसा मैसेज जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज जरूर दीजिए. मैम, मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. राइट. हार्ड वर्क करिए, अपना सोशल सर्कल कम रखिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन. मतलब आई अनइंस्टॉल माय व्हाट्सएप, आई वाज नॉट ऑन फेसबुक, आई वाज नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दिस फॉर माय PO. I'm preparing for PO also. I got married after being selected as SBI clerk, but I'm preparing for PO exam also, ma'am. So I've decided कि I would join Instagram also after clearing my SBI PO. So मतलब you should take a determination कि मतलब जब ये चीज हो जाएगी तभी मैं ये चीज करूँगा. मतलब कोई एक अपनी फेवरेट चीज गिव अप करके कि मतलब ये मतलब मैम ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो मतलब थोड़ी हेल्प करती हैं कि मतलब ठीक है, मैं ये मेरी फेवरेट चीज है, मैं इसको तब तक छोड़ दूंगा जब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा. मतलब इस तरीके का. लाइक आई सेड कि आई वुड नॉट बी ऑन इंस्टाग्राम टिल आई क्लियर माय SBI PO. लेट्स सी इंस्टाग्राम पे कब आती हूँ. तो मैं विश करूंगी कि आप जल्दी इंस्टाग्राम में हैं. दैट मींस कि आपका जल्दी से PO हो जाए. एंड हम आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे PO पे
एंड वो भी जर्नी और वो भी स्ट्रैटेजी आपसे पूछेंगे कि कैसे आप वर्किंग होके एंड प्लस गेटिंग मैरिड, हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टिल यू क्वालिफाइड द पीओ एग्जाम एंड आई एम रियली होपफुल कि आप उसको जल्दी उस ड्रीम को भी फुलफिल करेंगे। तो ज्योत्सना, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में और आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान के काफी कुछ चीजें पता चली हमें और एस्पिरेंट्स को, और आई एम श्योर कि उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा आपसे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, आपका एक्सपीरियंस क्या था CTWT? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मैम। मतलब मेरे इंटरव्यू से मतलब मैम मैंने कुछ भी जो भी था मैम वो क्लियर मतलब एकदम फ्रैंकली बताया जो मैंने चीजें करी है। मतलब तो मतलब कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैम ये है कि जो भी था एकदम ऑनेस्टली बताया गया है जो भी है। और थैंक यू मैम, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आई विश कि मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव करके इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आऊँ। तो आप ऐसे ही अच्छे से खुश रहें और अपनी जो जर्नी है, आपकी जो नेक्स्ट जर्नी है पीओ की, उसको भी अच्छे से फुलफिल करें और हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। काफी कुछ चीजें आपको जानने को मिली। ज्योत्सना ने आपको जो भी बताया पूरे ऑनेस्टली, आपको जो भी कैंडिड कॉन्वर्जेशन रही है, कुछ भी ऐसा नहीं कि ऐसा किया नहीं और ऐसे बताया, बिल्कुल कैंडिड कॉन्वर्जेशन थी कि मैम मैंने ऐसा किया और ऐसे किया जा सकता है। तो डोंट थिंक कि आप अगर आप लोगों की कुछ कमजोर है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उसको आप जरूर एक्सेल करेंगे। तो ऐसे ही हम आपके लिए सेशंस लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशंस को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स क्रैक इट।